हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सभी का? सभी लोग बिल्कुल बढ़िया। टीम की तरफ से एक बार जरा देख लिया जाए कि लाइव चैट डिसेबल्ड दिखा रहा है एडमिन की तरफ से, तो स्टूडेंट्स कमेंट नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ एक बार इसको ऑन कर दीजिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है भाई? परसेंटेज पार्ट 2। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स टेक्निकल टीम से अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ इसको कमेंट को ऑन कर दिया जाए स्टूडेंट्स, ताकि कमेंट कर सकें। जरा एक सेकंड रुकिएगा, मैं बात ही कर लेता हूं। हाँ जी, एक बार मैं अभी क्लास मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं फिलहाल, है ना। क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले पॉइंट पे चलेंगे कि कल मैंने बहुत सारे परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यू बताया था। अगर आप किसी भी एंगल से भूल चुके हैं उन सब वैल्यूज को, ठीक है, तो प्लीज मैं यही चाहूंगा कि भाई मैंने याद करने को नहीं बोला था, मैंने कहा था उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, अभी कमेंट आ रहा है सबका, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए ग्रेट, आगे बढ़े। अब मैंने आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट क्या बताया? परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना। अब मैं सेकंड चीज पे चलूंगा। सेकंड चीज क्या है? परसेंटेज चेंज, है ना। सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल इस तरीके से समझो मेरे बेटा, एकदम जहन में बैठा लो इस चीज को, ठीक है, एकदम प्यार से। प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, है ना। प्रतिशत परिवर्तन क्या मतलब है यार? मैंने आपकी सैलरी को बढ़ा दिया, कोई संख्या को घटा दिया, इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो क्या मतलब है? जैसे कभी किसी के पापा बोलते हैं कि पहले पढ़ने में बहुत तेज था, ये तो इसके लफंगे दोस्तों का नतीजा है कि अब इसका जो है 70% नंबर आता है, पहले तो मेरा बेटा 90% पाता था। कभी भी हम लोग परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन का मतलब होता है, चेंज का मतलब होता है कि एक पुरानी वैल्यू और एक नई वैल्यू में कंपैरिजन, तुलना, ठीक है। कोई ऐसा भी होता है, कहता है कि नहीं पहले मेरा बच्चा जो है बड़ा कमजोर हुआ करता था, लेकिन उसने बहुत मेहनत की और उस लायक बना के सिलेक्शन ले लिया। मतलब एक तुलना किया जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? प्रतिशत परिवर्तन मतलब परिवर्तन का अर्थ ही होता है दो चीजों में तुलना करना, आपकी पुरानी वैल्यू और आपकी नई वैल्यू में। आप पहले कैसे थे, आप अभी कैसे हैं, है ना। आगे चल के ऐसा होगा कि कोई आपके जीवन में आएगा, है ना, वो कहेगा कि पहले तो तुम बड़ा ख्याल रखते थे, अब तुम वो ख्याल नहीं रखते हो। चेंज, शी इज टॉकिंग अबाउट चेंज। वो परिवर्तन के बारे में बात कर रही है कि पहले तुमको बड़ा प्यार आता था, अब तो तुम्हारा प्यार कहां चला गया, है ना। तो हम क्या करते हैं कि दो चीजों की तुलना करते हैं, पहले की वैल्यू पे और प्रेजेंट वैल्यू पे या नई वैल्यू पे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही सभी लोगों को? ठीक है, चलो
पंकज कुमार बेटा अगली बार किए ना, पटक के ऐसे मारूंगा ना भी 2 मिनट में सही हो जाओगे। यहां होशियारी नहीं दिखाना, ठीक है? और सही होगा नहीं होगा तू। क्या पीडीएफ पीडीएफ लगा रखा है भाई? हैं? ये सब करके बहुत बड़ा हीरो मत बनने की कोशिश करना। पढ़ लिख लो, पढ़ लिख के कुछ बनो, तब हीरो बनो। गधा कहीं के। ठीक है, चलो परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो यानी हम लोग तुलना करते हैं। अब तुलना कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या में, है ना, कोई भी चीज में एक वैल्यू को अच्छे से समझो। ठीक है, मैंने कहा कि मान लीजिए कि 20% का किसी संख्या में किसी की सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? 20% का इंक्रीमेंट हो गया, है ना? जरा ध्यान सुनिएगा। परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। अगर मैं इस 20% को अगर एक तरीके से लिखूंगा, तो मेरी बात को प्लीज सुनिएगा जरा ध्यान से, कि यहां पे 20% का मतलब हमारे पास क्या होता है मेरे बेटा? इस 20% का मतलब क्या होता है कि 20/100। परसेंट का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? 20/100। इसका मतलब देखो, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होता है? सुनो जरा ध्यान से, कि अगर हमारे पास पहले वैल्यू 100 थी, ध्यान रखिएगा मेरी बात का, पहले वैल्यू 100 थी, तो अभी 20 का क्या हो चुका है मेरे बेटा? इंक्रीमेंट हो चुका है। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को सुनिएगा। हमारे पास ये 20% का मतलब 20/100 होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले अगर वैल्यू 100 थी तो इसमें 20 का इंक्रीमेंट हो चुका है, हां या ना? तो अगर बेटा 100 में अगर 20 का इंक्रीमेंट होगा तो नई वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 होगी कि नहीं होगी? यानी मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा कि पहले जो वैल्यू हमारे पास 100 थी वो हमारे पास कितनी हो चुकी है? 120 हो चुकी है। क्या ये बात सबको समझ में आई? हां या ना? बोलो हां या ना सभी स्टूडेंट्स। 20% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? 100 में 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर 100 में 20 की वृद्धि हो जाएगी तो 100 से कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो पहले वैल्यू 100 थी, तो अभी की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। यस और नो? ठीक है, क्लियर? समझे मेरी बात? क्लियर है ना? अच्छा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। ठीक है, 20% हमारे पास कितना बनेगा? 20% हमारे पास 1/5 बनेगा। 20% कितने के बराबर होता है मेरे बेटा? 1/5 के बराबर होता है। 1/5 का मतलब क्या हो गया कि अगर 5 में 1 की वृद्धि की जाए, क्या करने का मतलब है यहां पे? इसका मतलब होता है 5 जो संख्या थी उसमें 1 की वृद्धि की जाएगी। तो यानी 5 जो संख्या है उसमें 1 की वृद्धि की जाएगी, तो हमारे पास अब नई वैल्यू कितनी आ गई? 5 से 6 आ गई, हाँ या ना? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिएगा मेरी बात को, मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। यहां पे 100 पुरानी वैल्यू है, यहां पे 120 नई वैल्यू है, यहां पे 5 पुरानी वैल्यू है और 6 नई वैल्यू है। समझ में आया? वैसे भी देखिए कि जब आप 100 और 120 को कंपेयर करते हैं, 100 और 120 का रेशियो लेते हैं, ठीक है, 100 और 120 का रेशियो लेते हैं, 100 क्या बन रहा है जी? जब भी आप लोग 100 और 120 का रेशियो लेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा? 20 से चला गया 5 बार, 20 से चला गया 6 बार, रेशियो कितना बनेगा? 5 और 6 का। बोलो हाँ या ना? समझ में आया मेरी बात? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी तुलना होती है उसमें हम लोग ओल्ड वैल्यू पहले लिखते हैं, ओल्ड वैल्यू पहले लिखते हैं, और फिर हम लोग क्या लिखते हैं मेरे बेटा? न्यू वैल्यू लिखते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी ये वाला वैल्यू हमारे पास कौन सा है? ओल्ड वैल्यू, पुराना वैल्यू, और ये वाला वैल्यू कौन सा है? न्यू वैल्यू यानी नया वैल्यू। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तुलना करना, अरे बोलो। पंकज कुमार सुधरेगा नहीं बे तू?
मार वार खा के मानेगा? अभी मना किया ना तेरे को। एक बार और कर एक बार और। क्लास का टाइम बेटा 10 बजे ही रहेगा। जब क्लास का टाइम चेंज होगा वो मेरी जिम्मेदारी है मैं बताने की। आप क्यों पूछ रहे हो बेटा? हैं? ये जरा पंकज कुमार करके लड़का है, इसको ब्लॉक करना तो। ठीक है सर, अभी देता हूँ। हाँ, इसको ब्लॉक करो और इसको इसका एक नाम नोट कर लो तो। मैं कर रहा हूँ सर, अभी तुरंत करो ब्लॉक। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? तो 100 120 आ गया, यहां पे 5 और 6 आ गया, है ना? प्रतिशत परिवर्तन की बात हो रही है। अब जरा देखिए यहां पे कि अगर मैंने यहां पे बात किया कि अगला कोई, जैसे मैंने कहा कि 33 सही 1/3%, ठीक है? 33 सही 1/3%। मान लो इतने का वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बेटा? इतने का वृद्धि हो रहा है। 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। अब आप जरा बताओ 33 होल 1/3% कितने के बराबर होता है भाई? ठीक है, 33 होल 1/3% कितने के बराबर होता है? 1/3। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया कि 3 में 1 की वृद्धि कर दो। कितना बनेगा मेरे बेटा? 3 में 1 की वृद्धि कर दो। तो यानी सिंपल सी बात है, ऑलरेडी ना यहां पे अभी बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है। बगल में कंस्ट्रक्शन का काम अभी बीच में रुका हुआ था, फिर से चालू हो गया। पूरी ड्रिलिंग का काम चल रहा है ना? तो वहां पे जो है इस डिस्टर्बेंस के बाद से फिर आप लोगों को पढ़ाना, है ना? मना करने पर भी, एक बार में कोई डिसीजन नहीं लेता हूं मैं, लेकिन मना करने पर भी पगलाया जा रहा है ना? अब जरा देखो भाई, 1/3 का इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या है कि 3 में 1 बढ़ा दो। 3 में 1 बढ़ा दो यानी कितना बनेगा? 4 बनेगा। बोलो हाँ या ना? 3 में 1 बढ़ा दीजिए तो हमारे पास कितना बनेगा? 4 बनेगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा मेरे बेटा। मेरे पास पुरानी संख्या कितनी है? ठीक है, पुरानी संख्या कितनी है? ओल्ड वैल्यू कितनी है? 3। और न्यू वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई मेरे बेटा? कि अगर आपकी सैलरी में 33 सही 1/3% का वृद्धि कर दी जाए तो इसका मतलब यह हो गया कि 1/3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कि मतलब पहले अगर सैलरी 3 रुपया थी तो अभी 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। यस और नो? ठीक है, मैं आप लोगों को एक और चीज बता रहा हूं यहां पे कि अगर यहां पे एक चीज समझिएगा यहां पे कि क्या यहां पे 100 मान सकते थे? परसेंटेज पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि ऐसा परसेंटेज रहता है जैसे 20% है। 100 बेस मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वैल्यू को लिख सकते हैं आप। और इसका एक रेशियो फॉर्मेट होता है। दोनों फॉर्मेट आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार कैलकुलेशन इतनी आसान होती है कि मैं 100 मेथड भी लगा सकता हूं, रेशियो भी लगा सकता हूं, लेकिन जब परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड होता है जैसे 16 सही 2/3%, तब मेरे पास क्या बनेगा मेरे बेटा? मैं रेशियो मेथड का ही इस्तेमाल करूंगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं जरा। मैंने आप लोगों को उदाहरण लिया, मैंने आप लोगों को एग्जांपल लिया जैसे थर्ड पार्ट का। मैंने आपसे बोला कि मेरी सैलरी जो है वो 37 सही 1/2% हमारे पास क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 37 सही 1/2% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, तो आप जरा बताओ मेरे पास कितना बनेगा? 37 सही 1/2% की वृद्धि हो गई। अब कितना बनेगा? तो हमेशा याद रखिएगा, रेशियो में सबसे पहले ओल्ड वैल्यू लिखते हैं, पुरानी संख्या, और फिर हमारे पास क्या लिखते हैं? न्यू संख्या। 37 होल 1/2%, जल्दी से मेरे बेटा। ठीक है, थर्टी सेवन होल 1/2%। सभी लोग बेटा कल की कॉपी पलटो, कल की कॉपी में लिखवाया गया था 37 होल 1/2% हमारे पास कितने के बराबर बनता है? 3/8 के बराबर बनता है। 3/8 के बराबर। 3/8 का मतलब क्या होता है कि अगर पुरानी सैलरी हमारे पास 8 रुपया थी तो अभी कितनी बढ़ गई? हमारे पास 3 रुपया बढ़ गई।
पुरानी सैलरी अगर 8 रुपया थी तो नई सैलरी कितनी बन जाएगी हमारे पास? 3 रुपया बढ़ के 11 बन जाएगी। बोलो हाँ या ना सभी स्टूडेंट्स, बात इतनी समझ में आई? हाँ या ना? 8 से कितनी बन गई? 11। अब जरा देखो, जरूरी नहीं कि मैं बार बार ओल्ड और न्यू लिखूंगा, लेकिन कभी भी याद रखिएगा कि रेशो मेथड अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब पहले पुरानी संख्या लिखूंगा फिर मैं नई संख्या लिखूंगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? यस और नो? ठीक है, समझे मेरी बात को? अगर मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता हूं, मैं चौथा कोई एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा कि अगर किसी भी संख्या में 16 सही 2/3% की डिक्रीमेंट कर दी जाए, 16 सही 2/3% का डिक्रीमेंट कर दिया जाए तो मेरे पास क्या बनेगा? अगर सैलरी में 16 सही 2/3% का डिक्रीमेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारे पास कितना बनेगा? जल्दी से बता दो भाई। 16 सही 2/3% का डिक्रीमेंट कर दिया जाए तो मेरे पास रेशो कितना बनेगा? और हमेशा रखिएगा, अगर मैंने कभी भी प्रतिशत परिवर्तन में रेशो नाम, अनुपात नाम इस्तेमाल किया, इसका मतलब पहले ओल्ड वैल्यू फिर नई वैल्यू। हमेशा परिवर्तन की बात करते हैं तो पुरानी संख्या नई संख्या, पुरानी सैलरी नई सैलरी, ठीक है। वेट में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो पुराना वेट नया वजन, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो 16 सही 2/3% हमारे पास कितने के बराबर बनता है मेरे बेटा? 16 सही 2/3% 1/6 के बराबर बनता है। अगर 1/6 का डिक्रीमेंट होगा तो 6 में से 1 डिक्रीज कर देंगे, यानी 6 में से अगर 1 डिक्रीज करेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा कि पुराना सैलरी 6 रुपया था तो नया सैलरी 1 घटा के कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। रेशो कितना बनेगा? 6 और 5 का। यस और नो एवरीवन? क्लियर मेरी बात? पुराना सैलरी नया सैलरी का रेशो कितना बनेगा? 6 और 5 बनेगा, ठीक है। यस बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? यानी 6 रुपए में से, यानी 6 कोई नंबर था उसमें 1 घटा दिया गया तो 6 से 5 बनेगा। अब मैं वापस अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं कभी भी आगे किसी भी चैप्टर में कोई भी परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीज दिया रहेगा, अरे मेरे भाई कभी ऐसा नहीं रहेगा कि खाली वेट में, खाली एज में, खाली संख्या में, मैंने कहा स्पीड बढ़ाया जाए घटाया जाए, परसेंटेज में दिया हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा ये रेशो का इस्तेमाल किया जाएगा कि पहले स्पीड कितनी थी अभी स्पीड कितनी है, पहले समय कितना लगता था अभी समय कितना लगता है। हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज का इस्तेमाल टाइम एंड वर्क से लेके, टाइम एंड डिस्टेंस से लेके सारे चैप्टर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग मत भूल जाइएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? इसी के बाद हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 5वें पॉइंट पे चलता हूं मैं, लास्ट पॉइंट में बता रहा हूं आप लोगों को, फिर मैं चलूंगा सवालों पे। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मान लीजिए कि अगर कोई परसेंटेज मैं ले लेता हूं, कोई परसेंटेज क्या लिया जाए, चलो 22 सही 2/9%। क्या जो कल लगभग 40-50% लिखवाया गया था, बस मैं इतना चाहता हूं, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा जरूर होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि किसी भी सैलरी में या किसी की संख्या में 22 सही 2/9% का डिक्रीमेंट हो जाए तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास रेशियो? जरा जल्दी से बताइए। ठीक है मेरे बेटा, 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9% हमारे पास कितने के बराबर होता है मेरे बेटा? 22 सही 2/9% मतलब 2/9 के बराबर होता है, ठीक है। कहां से आता है ये? क्या आप लोगों के कॉपी में लिखा हुआ है बेटा 11 सही 1/9%? 11 सही 1/9% मतलब 1/9 के बराबर होता है, हाँ या ना? 22 सही 2/9%, कल की क्लास में लास्ट में मैंने यही लिखवाया हुआ था, है ना। अच्छा, ये चीज बेटा आप लोगों के सामने होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने आप लोगों से नहीं कहा कि आप लोग बेटा एक दिन में आप लोग सब कुछ रट के बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं बोला था, लेकिन मैंने कहा अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। तो 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो मेरे पास कितना बनेगा? 9 में 2 घटाएंगे तो कितना बनेगा? यानी 9 पहले वैल्यू थी तो 2 घटा देंगे, कितना बनेगा? 7 बनेगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? ठीक है। और एक चीज कि हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, पहले पुरानी वैल्यू फिर नई वैल्यू, पुरानी फिर नई, पुरानी फिर नई, यहां या ना? क्या मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता है ओल्ड न्यू, पुराना नया? नहीं ना, नहीं लिखने की आवश्यकता है। तो ये कभी भी प्रतिशत परिवर्तन होगा किसी भी चीज में, सैलरी, वेट, एज, हाइट, किसी भी चीज में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अब देखिए यहां पे ये मैं पहला सवाल लूंगा, है ना। जरा क्वेश्चन को पढ़िए। यदि किसी संख्या का 12.5% उसमें जोड़ दिया जाए तो वह 7290 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर मैं आपकी सैलरी में जितनी आपकी सैलरी है उसमें 12.5% जोड़ दूं, कहने का अर्थ तो यही हुआ ना कि तुम्हारी सैलरी को 12.5% बढ़ा दिया जा रहा है। बोलो भाई,
जितनी आपकी मूल वैल्यू है उसमें 12.5% जोड़ने का मतलब होता है 12.5% बढ़ा देना। तो अगर 12.5% या 12.5% जो इस तरीके से दिया हुआ है, अगर इसको इंक्रीज किया जाए तो क्या ये हमारे पास 1/8 के बराबर आता है क्या? बोलो हाँ या ना। 1/8 के बराबर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हमारे पास पुरानी संख्या 8 है तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 जोड़ दिया जाएगा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर पुरानी संख्या हमारे पास 8 है तो उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास कितना बनेगा? 9 बनेगा। बोलो हाँ या ना। यानी अगर पुरानी सैलरी 8 थी तो नई सैलरी 9 बनेगी। पुरानी संख्या 8 थी तो नई संख्या कितनी बनेगी? 9 बनेगी। ठीक है, इसके बाद मुझे एक बहुत जबरदस्त ट्रिक आता है भाई। इतनी तो बात सबको क्लियर है कि ये पुरानी वाली वैल्यू है और ये नई वाली वैल्यू है। यस और नो एवरीवन, जल्दी से बता दो भाई। क्या इतना बात सबको क्लियर है कि ये पुराना वाला वैल्यू है और ये हमारे पास कौन सा वाला वैल्यू है? नया वाला वैल्यू है। हाँ या ना। अब इसके बाद बोल रहा है कि जब हमारे पास जोड़ने के बाद जो संख्या है 7290 हो जाएगी, इसका मतलब हमारे पास ये नई संख्या दिया हुआ है कि नहीं? मतलब 7290 9 यूनिट की वैल्यू है। मूल संख्या निकालने का मतलब है, ओरिजिनल नंबर निकालने का मतलब है 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो आप मुझे बताइए, मैं लिखूंगा कि 9 यूनिट का मान कितने के बराबर है भाई? 7290 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर है? आप बोलेंगे 7290 बटे में कितना? 9। अरे बोलो हाँ या ना। 7290 बटे में हमारे पास कितना? 9। 9 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 810 बनेगा। अरे बोलो हाँ या ना। फिर मैंने कहा कि आपको चाहिए क्या? मूल संख्या। तो मूल संख्या हमारे पास कितना बन जाएगा? या इसको हटा दो अभी। मैंने कहा मूल संख्या कितनी बनेगी? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट कितने के बराबर बनेगा भाई? 7290 बटे में कितना? 9 और गुणे में कितना? 8। बोलो हाँ या ना। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बता दीजिए, क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ या ना। लेकिन ये बताओ ये क्या होता है? इसके लिए जेल हो जानी चाहिए। ये एक क्राइम है। ये जो लिखा हुआ है ये क्राइम किया हुआ है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट को इस प्रकार से कभी भी सॉल्व नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे कोई क्राइम नहीं करना है, मुझे एक लाइन में लिखना है। जब भी यूनिटरी मेथड आएगा मेरे बेटा मैं एक लाइन में लिखूंगा। मैंने कहा वास्तविक संख्या 7290 जो दिया हुआ है वो कितने यूनिट की वैल्यू है? मेरे पास 9 यूनिट की वैल्यू है। और आप लोगों को चाहिए क्या? हमारे पास ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा? 9 से भाग देंगे तो यानी कितना बनेगा? 810 बार। और अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे 0 बनेगा, 8 बनेगा, 6480 हमारे पास ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। यस और नो एवरीवन, बोलो भाई। तो फटाफट आप लोग रेशो लिखेंगे और ये एक लाइन का सोल्यूशन रहेगा। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए कि कौन सी पुरानी संख्या है, कौन सी नई संख्या है। बढ़ने के बाद अगर संख्या 7290 हो गई मतलब न्यू वैल्यू दिया हुआ है। 7290 यानी 9 यूनिट है तो 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? हाँ भाई, अरेस्ट मत करना मुझे प्लीज यार। ठीक है, समझ में आ गया मेरे बेटा? सोल्यूशन गलत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये क्राइम है 3 लाइन में करना, जिसको आप एक लाइन में कर सकते हैं। और हमेशा इन सब चीजों को याद रखना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी मैंने यही बताया था। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो यार, हम लोग एक ही सवाल तो करेंगे नहीं, बहुत सारे सवाल करेंगे। यहां पर देख लीजिए, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ दिया जाए तो वह 1470 हो जाती है। ठीक है, फिर से वही वाली बात कि 16 सही 2/3% बढ़ाया जा रहा है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ 16 सही 2/3% कितने के बराबर होता है मेरे बेटा? 1/6 के बराबर होता है कि नहीं? और संख्या को जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर संख्या 6 थी तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 7 बनेगा। बोलो हाँ या ना। पुरानी संख्या मूल संख्या 6, नई संख्या कितनी? 7। आप मुझे बताइए कि जो न्यू नंबर है हमारे पास कितने के बराबर है? 1470 के। इसका मतलब फिर से वही वाली बात, करूं मैं क्राइम? करूं क्या? नहीं ना। क्या करेंगे? 1470 कितने यूनिट का वैल्यू है? 7 यूनिट का वैल्यू है। और आप लोगों को क्या चाहिए? ओरिजिनल नंबर। मूल संख्या मतलब 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अगर 7 से भाग देंगे तो 7 से हमारे पास कितना? 210 बार। और 210 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 0 आ गया, यहां पे 6 आ गया, यहां पे 12 आ गया। 1260 क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जल्दी से बता दो, क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? समझे? ठीक है मेरे बेटा, 1260। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई बेटा? और आप लोग जरा एक बार कमेंट करना
क्या मुझे बार बार लिखने की जरूरत है 6 क्या है 7 क्या है? इतनी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है ना कि 6 मेरे पास पुरानी संख्या, 7 मेरे पास क्या होती है बेटा? नई संख्या। यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ेंगे, है ना। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर किसी संख्या को 14 सही 2/7%, 14 होल 2/7% अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या को 14 सही 2/7% घटा दिया जाए तो वह संख्या 360 हो जाती है। यार वो संख्या हो जाती है मतलब नई संख्या के बारे में बात कर रहा है और मूल संख्या पूछा हुआ है। आप मुझे बताइए 14 सही 2/7% क्या ये 1/7 के बराबर है? बोलो हाँ या ना। और घटाई जा रही है संख्या, यानी मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि हमारे पास कितना होगा? 7 अगर हमारे पास पुरानी संख्या थी तो 7 में 1 क्या कर देंगे? हमारे पास घटा देंगे। 7 में 1 क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अरे बोलो, अगर मूल संख्या 7 है, मूल संख्या 7 है तो 1 घटा देंगे तो यानी कितना बनेगा? 6 बनेगा। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारे पास संख्या 360 हो जाएगी, 360 हमारे पास कितने यूनिट की वैल्यू है? 6 यूनिट की वैल्यू है। और आप लोगों को चाहिए मूल संख्या, मूल संख्या का मतलब कितना हो जाएगा? 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यानी कितने बार जाएगा? 6 से उड़ा देंगे, यानी कितने बार? 60 बार। और 60 गुणे 7 यानी कितना हो जाएगा? 420। 420 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 420 गलत नंबर आ गया, है ना। 420 क्लियर मेरे बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सुनील क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? अरे 420 पे मत अटको तुम लोग, समझ में आया बेटा? क्लियर, ग्रेट, बहुत अच्छे। अगला सवाल, यदि किसी संख्या को 11 सही 1/9% अगर हम लोग क्या कर देंगे मेरे बेटा? घटा दिया जाएगा। 11 सही 1/9% घटाया जा रहा है तो संख्या 880 हो जाएगी। बहुत बढ़िया यार, मतलब 11 से 1/9% हमारे पास कितने के बराबर है? 1/9 के बराबर है ना। 1/9 के बराबर है। देखो कल कितना अच्छा था कि एक स्टूडेंट, वही सुनील था ना, जिसने अभी भेजा था कि भैया सर मैंने ये अपने स्टडी टेबल के आगे लगा लिया। वही तरीका है पढ़ने का, कोई नहीं कह रहा रट लो, लेकिन जब बार बार एक ही चीज रिपीट होगी तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, अगर पुरानी संख्या 9 है तो 9 में 1 घटाना है, 9 में 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा मेरे बेटा? 8 बनेगा। यानी नई संख्या 9, सॉरी पुरानी संख्या 9, नई संख्या 8। तो मेरे पास जो 880 दिया हुआ है, 880 जो दिया हुआ है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है? नई संख्या, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। पुरानी संख्या का मतलब क्या हो गया? मूल संख्या, मतलब 9 यूनिट निकालना है। क्लियर हो गई बात? अगर 8 से उड़ाएंगे तो हमारे पास कितने बार जाएगा? 110 बार जाएगा। 110 गुणे 9 हमारे पास कितना बन जाएगा? 990। सवाल का उत्तर। क्लियर सभी लोग? कोई समस्या किसी को? बहुत शानदार, बहुत शानदार। 990 सवाल का उत्तर आ जाएगा मेरे बेटा। क्लियर मेरे बेटा? मतलब 2 स्टेप में हम लोग कह सकते हैं, रेशियो लिखना है, सॉल्व कर देना है, रेशियो लिखना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छे। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे ना, ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ये एज इट इज, ये सब क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि 240, यदि किसी संख्या में 240 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 137.5% हो जाती है। अब देखो भाई जरा ध्यान से, है ना, अगर कभी भी किसी संख्या में, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपकी सैलरी चाहे 10,000 हो चाहे वो 1 लाख हो, प्लीज मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा, है ना। अगर मैं कहता हूं कि अगर आपकी सैलरी चाहे जितनी भी होगी वो अपने आप का 100% है, मतलब पुरानी वाली वैल्यू हमेशा 100% होती है। अगर उसमें चाहे मैं 1% जोड़ूं, चाहे 5% जोड़ूं, चाहे 10, कुछ भी जोड़ूंगा, तो जो नई सैलरी होगी वो 100 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहां पे ये नहीं बोल रहा है परसेंटेज में कि कितना परसेंट जोड़ा गया है, यहां पे ये बोला गया है कि हमारे पास सैलरी जो है 137.5% हो जाएगी। देखो भाई, अगर 240 जोड़ने पे
अगर सैलरी 137.5% हो गई है, बस कहानी को घुमा फिरा दिया है। 137.5% हो जाने का मतलब है कि ओरिजिनल चाहे सैलरी 10,000 होगी, चाहे 5,000 होगी, चाहे 50,000 होगी, चाहे 1 लाख होगी, चाहे 2 लाख होगी, वो अपने आप का 100% है। अगर नई सैलरी 137.5% बन चुकी है तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास 37.5% ऐड किया गया होगा। अरे बोलो हाँ या ना। मैंने कहा कि अगर नई सैलरी 137.5% बन चुकी है तो इसका मतलब एडिशन कितने का हुआ होगा? 37.5% का। आप मुझे बताइए, अगर एडिशन 37.5% का होगा तो 37.5% आपको पता है ना कि ये 3/8 के बराबर होता है। इसका मतलब जो तुम्हारे पास ओरिजिनल सैलरी 8 रुपए थी, अभी 3 रुपए बढ़कर 11 हो गई। यस और नो? जल्दी से बता दो। जो मेरे पास ओरिजिनल सैलरी 8 रुपए थी, वो हमारे पास 3 रुपए बढ़कर हमारे पास कितनी हो गई? 11 रुपए हो गई। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ कि सैलरी बढ़ी कितनी है ना? और हमारे पास बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो जरा सुनेंगे जरा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, है ना? इतना लिखने की और इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, है ना? मैं आपसे कह रहा हूं कि पुरानी संख्या 8 है तो नई संख्या 11 है, और हमारे पास इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। तो हमारे पास यहां पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 240 का हुआ है। तो 240 का इंक्रीमेंट हमारे पास कितने के बराबर है? 3 यूनिट के बराबर है। और आपको चाहिए संख्या। देखो भाई, अगर कभी भी स्टेटमेंट में, हमेशा याद रखिएगा, आपके पास कभी भी यदि वर्ड यूज किया होता है या फिर अंग्रेजी में इफ वर्ड यूज किया होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर तुम्हारी सैलरी 20% बढ़ जाए, है ना, तो फलाना सैलरी बन जाएगी। अगर मैंने कहा तुम्हारी सैलरी है कितनी, तो भाई वो तो ओरिजिनल वाला ही बताओगे ना। यदि वर्ड यूज करता है तो हमेशा इसका मतलब याद रखिएगा, ये जो संख्या ज्ञात करनी है, यानी ये मूल संख्या ज्ञात करनी है आपको, यानी हमारे पास ये जो नंबर निकालना है, ये ओरिजिनल नंबर निकालना है। मेरी बात को सुन लीजिएगा ध्यान से, है ना? अब 240 जो हमारे पास दिया हुआ है, ये इंक्रीज की बात किया हुआ है, तो 3 यूनिट की वैल्यू है। 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है और आपको ओरिजिनल चाहिए, इसका मतलब 8 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास निकालनी है। इसका मतलब 3 से भाग देंगे तो यानी कितने बार जाएगा? 80 टाइम्स। 80 इंटू 8 कितना बनेगा? 640, और 640 क्वेश्चन का आंसर बनेगा। समझ में आई मेरी बात? जल्दी से बता दो। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, मान लीजिए, ठीक है, अब एक सिंपल सी बात समझना, कभी भी कोई चीज ऐड करोगे आप, तो जो नया वाला नंबर होगा वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप घटा देते तो 100 से कम हो जाता, जो ये परसेंटेज दिया हुआ है ना? इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आप 137.5% की बात करें मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं 137.5% की बात करूंगा तो मेरे पास ये कितने के बराबर बनेगा? ये बनेगा 100%, और प्लस में 37.5%। जल्दी से बता दो, 100% प्लस 37.5%। 100% हमारे पास कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर, और 37.5% 3/8 के बराबर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा? 11/8 के बराबर बनेगा। अब मेरी बात को जरा सुनिएगा, अगर मैं 137.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखूंगा तो यहां पे 8 का मतलब हो जाएगा ओल्ड वैल्यू, 11 का मतलब हो जाएगा न्यू वैल्यू, क्योंकि बोल रहा है कि भाई नया वाली संख्या 137.5% हो जाएगी। इसका मतलब पुरानी वैल्यू 8 है तो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। और इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो इंक्रीमेंट हो रहा है यहां पे, भाई सिंपल सी बात है, अगर आपकी वैल्यू 8 से 11 हो गई तो यानी 3 का इंक्रीमेंट हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई 240 हमारे पास कितने यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है? 3 यूनिट का वैल्यू। और आप मुझे बताइए कि कभी भी अगर हमारे पास इफ वर्ड दिया रहता है तो ओरिजिनल नंबर निकालना होता है। ओरिजिनल नंबर कितना है? 8 यूनिट के बराबर। 3 से भाग देंगे, हमारे पास कितना जाएगा? 80 बार, और 80 गुणे 8 हमारे पास कितना बनेगा? 640। क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर मेरे बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझे मेरी बात को, है ना? नीतीश नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अगर कभी भी किसी संख्या को जोड़ोगे और नई संख्या का परसेंटेज दिया रहेगा तो यहां पे ये नहीं बोला जा रहा है कि इतना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहां पे बोल रहा है कि 240 बढ़ा दिया गया। ठीक है, किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं तो नई संख्या का परसेंटेज दिया हुआ है। नई संख्या का परसेंटेज बढ़ाने के बाद 100 से ज्यादा हो जाएगा। और अगर कोई संख्या घटा दी जाती तो नई संख्या का जो परसेंटेज होता 100 से कम होता। बस इतना याद रख लो। ठीक है, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं। मैंने कहा इस सोल्यूशन को भूल जाओ। चलो मैं एक बार और बता देता हूं, एक बार और बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बार और बताऊंगा।
ठीक है, दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास इस सवाल में दिया हुआ है क्या चीज, कि जो नया वाला संख्या का परसेंटेज है वो 137.5 है। 100 से कितना ज्यादा दिख रहा है? 37.5। आप सिर्फ लिखिए 37.5%। इसका मतलब यह हो गया कि 37.5% जोड़ा गया है। 37.5% कितने के बराबर होता है मेरे बेटा? 3/8 के बराबर होता है। इसका मतलब यह हो गया कि पहले संख्या अगर 8 थी तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 ऐड हो जाएगा। अगर पहले संख्या 8 थी तो अभी कितना हो जाएगा? 3 ऐड किया गया यानी 11 हो गया। बोलो हाँ या ना? पहले संख्या 8 थी तो अभी संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास? 8 से 11 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यस और नो? अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो 240 जोड़ दिया जा रहा है 240, तो 240 हमारे पास कितने यूनिट की वैल्यू है? 3 यूनिट की वैल्यू है। आपको चाहिए क्या मेरे बेटा? कभी भी याद रखना, इफ वर्ड यूज किया हुआ है और हिंदी में अगर यदि वर्ड यूज किया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करने का मतलब ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर कितना यूनिट है मेरे बेटा? 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट हमारे पास मल्टीप्लाई कर देना है। यस और नो? ठीक है, यानी अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा? 80 टाइम्स जाएगा, और 80 इंटू 8 कितना बनेगा? 640, विच इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर? समझे मेरी बात? हां या ना? ठीक है, मैं तुमसे ये बोल रहा हूं, अरे मेरे भाई तुम्हारी सैलरी 120% हो चुकी है, 100% तो पुरानी वाली थी, इंक्रीमेंट तो 20% का ही हुआ ना। मैंने कहा तुम्हारी सैलरी बढ़कर 130% हो गई, तो यानी 30% का इंक्रीमेंट हुआ। मैंने कहा तुम्हारी सैलरी 80% हो चुकी है, तो भैया पहले 100% थी, अभी 80% हो गई, मतलब 20 का डिक्रीमेंट हो गया। समझे मेरी बात को? ठीक है मेरे बेटा? नीतीश क्लियर हुआ बेटा? समझ में आई मेरी बात? चलो एक और बनाएंगे, देखो कहीं वो नहीं करना है अपने को। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, यदि संख्या में 120 जोड़ दिया जाए, है ना, संख्या में कितना जोड़ दिया जाए मेरे बेटा? 120 जोड़ दिया जाए, तो संख्या का प्रतिशत 100 से ज्यादा होगा। अब 100 से कितना ज्यादा है? 128 सही 4/7% का मतलब है कि 100 से हमारे पास 28 सही 4/7%, हमारे पास इतना परसेंटेज हमारे पास ये अधिक हो जा रहा है। 28 होल 4/7% हमारे पास कितने के बराबर बनेगा? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मेरी बात सुनिएगा, मेरे पास 14 होल 2/7% जो रहेगा वो हमारे पास कितने के बराबर बनेगा? 1/7 के बराबर बनेगा। 14 होल 2/7% 1/7 के बराबर बनेगा। और अगर मैं 28 होल 4/7% की बात करूंगा तो ये मेरे पास कितने के बराबर बनता है? 2/7 के बराबर बनता है। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? जल्दी से बता दो। 2/7 के बराबर, तो 28 सही 4/7% बेटा मैंने कल लिखवाया था, ये हमारे पास होता है 2/7 के बराबर। इसका मतलब हमारे पास अगर 7 ओरिजिनल नंबर है तो इसमें 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सुनो मेरी बात को, 7 ओरिजिनल नंबर है तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। बात को ध्यान सुनिएगा, 7 ओरिजिनल नंबर, 2 का इंक्रीमेंट, कोई रेशियो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो 120 का इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने यूनिट की वैल्यू है? 2 यूनिट की तो वैल्यू है जितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। और आपको चाहिए ओरिजिनल नंबर, संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि यदि वर्ड यूज किया हुआ है हिंदी में, इफ वर्ड यानी ओरिजिनल नंबर, 7 ही तो ओरिजिनल नंबर है, तो 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए आपको। अगर मैं सॉल्व करूंगा यहां पे तो कितना बनेगा? 2 से भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा? 60 बार। 60 गुणे 7 कितना बन जाएगा? 420। बोलो हाँ या ना? 420 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे बेटा, आपको यहां पे रेशियो भी नहीं लिखना पड़ा, आपको पता लग गया 7 ओरिजिनल नंबर है, 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 की वैल्यू गिवन है, 7 की वैल्यू चाहिए, 2 से भाग देंगे 60 बनेगा, 60 गुणे 7 420 बनेगा। सवाल का उत्तर आ गया। अच्छा फिर से आ गया क्या 420? तुम लोग से पुराना नाता है इसका। सभी स्टूडेंट सभी स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बता दीजिए। गुड, बिल्कुल, है ना? फिर से देखिए, फिर से, लेकिन परसेंटेज को बदल दिया गया है।
मेरे बेटा अब इतने इतने आसानी से बताने पे भी नहीं आएगा जी, हैं अंजलि मेरे बेटा, हैं थोड़ा सा बेटा उसको रिपीट करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हैं हर चीज को एकदम स्पष्ट वे में मेरे बेटा। ये तो 6वां 7वां क्वेश्चन करा रहा हूं एक ही लॉजिक से मैं, हैं बताओ बेटा कितने सारे एग्जाम्पल लिए गए, कैसे बोल सकते हो मेरे बेटा, हैं थोड़ा सा एक बार कोशिश करिए, अपने से प्रयास करिए और इसको फिर से एक बार सॉल्व करिएगा, ठीक है बेटा। बाकी लोगों का भी तो आंसर आ रहा है बेटा, कमेंट में देखो, ऐसे मत गड़बड़ करो, ठीक है। ऐसा हो जाए कि मान लो मैंने एकदम बेसिक से नहीं बताया हो तो बात अलग है ना। अब जरा देखिए फिर से, 120 जोड़ा गया, 120 जोड़ा गया, अगर यहां पे 120 जोड़ा गया तो संख्या कितनी हो जाती है, 166 सही 2/3%, यानी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 66 होल 2/3% का, 66 होल 2/3% का हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 66 होल 2/3% कितने के बराबर बनेगा मेरे बेटा, 2/3 के बराबर बनेगा, बोलो हाँ या ना, कितने के बराबर बनेगा, 2/3 के बराबर बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा इसके बाद जरा देखिए कि अगर यहां पे 2/3 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 3 हमारे पास ओरिजिनल नंबर है और 3 में 2 का इंक्रीमेंट होगा, हाँ या ना, बोलो भाई। 3 हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, 2 का इंक्रीमेंट होगा, और कितना जोड़ा जा रहा है, 120 जोड़ा जा रहा है, यानी 120 जो हमारे पास है वो कितने यूनिट की वैल्यू है मेरे बेटा, 2 यूनिट की वैल्यू है, और आपको चाहिए ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर चाहिए तो यानी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 से भाग दूंगा, मेरे पास कितने बार जाएगा, 60 बार, 60 दिया कितना बन जाएगा, 180 क्वेश्चन का आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, 180 इज द राइट आंसर। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। 180 सवाल का उत्तर, क्लियर। है ना, देखो 100% से कितना ज्यादा है, 66 होल 2/3% कितने के बराबर होता है ये। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ मुझे, मैंने कल बताया था कि आप लोगों के सामने ये सब लिखा होना चाहिए, कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये 2/3 है। मैंने इतना तो बोला था बेटा कम से कम लिख लो अपने सामने, ये परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लो, इतना कर लेना कम से कम बेटा क्लास में आने से पहले, तभी तो मजा आएगा, तभी तो याद करोगे, ठीक है। मैंने आपसे रटने को नहीं बोला, मैंने लिखने को बोला, कम से कम इतना काम कर लेना। 66 होल 2/3%, जितने लोगों को 2/3 समझ में नहीं आया बेटा कल की कॉपी में नोट कर, कल जो पढ़ाया गया है पूरा नोट कर लो, लगभग 40-45 वैल्यू लिखवाया गया है, अपने कॉपी में लिखिए अच्छे से। 2/3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 3 इसकी पुरानी संख्या तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 120 जोड़ा गया है ना, वही तो इंक्रीमेंट होगा, तो 120 यानी 2 यूनिट का वैल्यू है, और आपको इफ वर्ड यूज किया हुआ है तो मूल संख्या निकालना है, मूल संख्या मतलब 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 से भाग देंगे 120 को, 60 60 दिया 180, 180 सवाल का उत्तर, ठीक है ठीक है ठीक है। है ना, अच्छा एक चीज समझ लीजिएगा, अभी मैं आप लोगों को शो नहीं कर रहा हूं कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जितने छोटे छोटे सवाल, ये छोटा छोटा टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास बेटा आए हुए एग्जाम में हैं, ठीक है। और ये सोचो कि हम लोग पहली दूसरी क्लास में ही खत्म कर रहे हैं इनको, और इसके बाद याद रख लीजिएगा, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचिंग इन एनी फाउंडेशन बैच और किसी इंडिविजुअल बैच में पढ़ाने का एक तरीका होता है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 टॉपिक दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है मेरे बेटा, 5 टॉपिक दिया हुआ है ना, तो इसका पूरा निचोड़ करेंगे हम लोग यहां पे, ठीक है। जितना मतलब सोच लो कि फाउंडेशन वगैरह में मैंने पढ़ाया हुआ है उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को बेटा रगड़ा जाएगा यहां पे, समझ में आया। थोड़ा सा बेटा अपने तरफ से एफर्ट मार लो, एकदम मत समझ लेना कि दम्मी अब इतने सारे सवाल कराने के बाद, इतना धैर्यता के साथ पढ़ाने के बाद बेटा थोड़ा सा बेटा अपनी तरफ से एफर्ट मार लो, ठीक है। अब देखिए जरा, हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि x% ऑफ 100, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है मेरे बेटा, कभी भी मैं कहूंगा कि x% ऑफ 100 तो कितने के बराबर होगा, जरा देखो, यानी x, इस परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, और गुणे में कितना आ गया मेरे पास, 100 आ गया,
अगर मैं 100 से 100 कैंसल आउट करूंगा तो मेरे पास कितने के बराबर वैल्यू आएगी? x के बराबर वैल्यू आएगी। इसका मतलब x% ऑफ 100 इज x के बराबर, है ना। अपने x पे मत अटके रह जाना। मैंने कहा कि 20% जो 100 का होगा वो 20 के बराबर होगा, 30% 100 का 30 के बराबर होगा, 40% 100 का 40 के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं आज के बाद से पहला रिजल्ट मैं आप लोगों को लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, रिजल्ट 1, जो कैलकुलेशन में आप लोगों को काम करना है, और आप लोग मुझे बताएंगे कि x% ऑफ 100 जो होता है वो कितने के बराबर होता है मेरे बेटा? x के बराबर होता है। कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं लिख दी मैंने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट लिखवाऊंगा मैं। अच्छा, इसी प्रकार से देखिएगा, हमारे पास दो संख्याएं जो हैं 10% और 25% अधिक हैं तीसरी संख्या से। अच्छा, मैं ये बताओ, मैंने कहा पहली संख्या को a मान लिया गया, दूसरी संख्या को b और तीसरी संख्या को c। हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वो क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं। किससे तुलना की जा रही है? तीसरी संख्या से। किससे तुलना की जा रही है? हमारे पास तीसरी संख्या से। आप एक काम करो, तीसरी संख्या को 100 मान लो, तीसरी संख्या को 100 मान लो। और अगर 100 में हमारे पास अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली वाली संख्या की बात करोगी तो अगर हमारे पास 10% अधिक है तो 10% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा? 10 अधिक हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, 10% 100 का 10, 10 ज्यादा मतलब ये 110 हो गया। अगर मैंने कहा कि 25% 100 का निकालोगे तो कितना बनेगा? 25 के बराबर। 25 अधिक मतलब ये कितना हो जाएगा? 125 के बराबर। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैंने कहा तीसरी वाली संख्या को हटा दीजिए, आपको पहली दो संख्या को हमारे पास अनुपात चाहिए, इन्हीं का अनुपात चाहिए था मेरे बेटा। 110 और 125 का कितना बन जाएगा जरा बताओ जल्दी से। हमारे पास 5 से उड़ाएंगे तो 22 बार, और 5 से उड़ा देंगे तो हमारे पास 25 बार। तो यानी रेशो कितना बन जाएगा? 22 और 25 का। 22 और 25 का मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस और नो एवरीवन? ठीक है, जल्दी बता दो। ठीक है, ठीक है बेटा, 22 25। क्लियर मेरी बात? अच्छा, आगे बढ़े। अगला देखिए, सवाल में क्या दिया हुआ है? यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अरे यार, और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है ये प्रश्न मेरे बेटा एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। अब आप सोच लो, मैंने अभी जानबूझ के ना अभी क्वेश्चन डाला नहीं है कि कहां पे कब आया हुआ है, पढ़ लो बस। अरे मेरे भाई, क्या पूछ दिया दद्दा, 40% की संख्या का और 30% उसी संख्या का वो 70 के बराबर है। अरे यार, 40% और 30% का भी सम 70 बनेगा, और यहां पर भी सम 70 आ रहा है ना। 40% और 30% का सम 70 के बराबर दिया हुआ है, 70% 70 के बराबर, 1% 1 के बराबर, तो 100% 100 के बराबर। कहानी खत्म यार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे बेटा। अगर सोचो इस सवाल को आप पढ़कर डायरेक्टली आंसर मार्क नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ है मेरे भाई। 100 डायरेक्टली आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, कोई स्टूडेंट कहेगा सर नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, संख्या को आप x मान लीजिए, इसी संख्या का 40% आप लेंगे तो कितना बनेगा मेरे बेटा? 40% ऑफ x बनेगा। और इसी संख्या का अगर आप 30% लेंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूं तो 30% ऑफ x बनेगा। दोनों का योग हमारे पास कितने के बराबर है मेरे बेटा? 70 के बराबर है। अरे वाह यार, 40% x का 30% x का 70% बनेगा। और परसेंट को अगर मैं बटे में 100 लिख दूं तो किसी को आपत्ति तो नहीं होगी? बराबर कितना? 100 बनेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 70 या अच्छा ये 70 दिया हुआ है, यहां पे 70 है, ये 70 के बराबर है।
तो मेरे भाई 70 से 70 चला गया, 100 इधर चला जाएगा, तो x का मान कितना बनेगा 100। मेरे बेटा ये क्राइम है एक, इसको लिख लीजिएगा। समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता है उसको बोलते हैं क्राइम। अगर हमारे पास जो संख्या है, मेरी बात सुनिएगा मेरे बेटा, जो संख्या हमारे पास दी हुई है, जो भी हमारे पास आधार है, जो भी आधार होता है वो 100% होता है। 40% किसी संख्या का मतलब वो संख्या 100% है, ठीक है। फिर 30% उसी संख्या का लिया जा रहा है, वो भी हमारे पास 100% है। इसका मतलब ये कहने का मतलब हो गया कि अगर 40% और 30% को डायरेक्टली जोड़ेंगे तो 70% हमारे पास कितने के बराबर बनेगा, 70 के बराबर। तो 1% हमारे पास कितने के बराबर बनेगा, 1 के बराबर। तो 100% हमारे पास कितने के बराबर बनेगा, तो 100 के बराबर बनेगा, और यही सवाल का उत्तर बन जाएगा। बोलो हां या ना। और मेरे भाई आप इस इतने पार्ट को ना जरा कॉपी करिएगा गूगल में, आपको कुछ जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह है ना उनका दिख जाएगा और आपको दिखेगा ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। लेकिन मेरे बेटा ये सोल्यूशन नहीं बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट का सोल्यूशन ये नहीं होना चाहिए। हालांकि ये तो ओरल सॉल्व करने वाला था, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लगाना भी है तो ये कर लो, 70% 70, 1% 1, 100% 100, ठीक है। समझे मेरी बात को? क्लियर क्लियर क्लियर। बेटा सवाल आता है, ये सवाल आता है। इसी चीज को, इसको पेन भी नहीं चलाना है, ये चीज को दिमाग में ओरल करना है, ठीक है, ठीक है। सम की बात किया है ना मेरे बेटा, लैंग्वेज में कैसे सम की बात किया है ना, यहां पे योग की बात कर रहा है ना, 40% और 30% के योग की बात कर रहा है ना, ठीक है। है ना? अच्छा, अगला देखो। और आप लोग बेटा इस बात को जरा भी गलतफहमी मत पाल लेना कि सर इतना लल्लू क्वेश्चन, ये बेटा एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अभी तो मैं आप लोगों की कहानी शुरुआत कर रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल में एक एक पॉइंटवा को पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा। मैंने कहा 15% 180 का, ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 एंड 20% ऑफ 360, नहीं, सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। अब जरा देखो यार, मैं नहीं मानूंगा यार, बट बहुत हो गया एकदम यार, एकदम परेशान करके रख दिया है। देखो भाई क्या करना है, 180 का 15%, जरा देखो भाई, अगर आप सभी लोग इस कैलकुलेशन को इस तरीके से तोड़ नहीं पाएंगे मेरे बेटा, फिर दिक्कत है ना। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी से शुरुआत होगी। करने वाले करेंगे इस प्रकार से कि 15% 180 का, अरे यार मत करो, क्राइम है ये सब, क्राइम। 15% 180 का लेना है, तो आप मुझे बताइए, मैं जो लिख रहा हूं बेटा बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। 15% मतलब क्या मैं इसको 10% प्लस 5% लिख सकता हूं क्या? और जब ये धीमे धीमे लिखोगे ना तो आप लोगों का दिमाग तेजी से काम करेगा कि 15% के लिए 10% और 5% निकालना होता है, उनको जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे बेटा 10% कितने के बराबर होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 10% जो हमारे पास होगा वो 1/10 के बराबर होता है। क्या ये बात याद है आप लोगों को कि जो 10% हमारे पास है वो 1/10 के बराबर है? यस और नो? एक और चीज जरा ध्यान दीजिएगा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो 10% हमारे पास होता है उसका आधा तो 5% बनेगा। बोलो हाँ या ना? 10% का आधा 5%। तो इसी प्रकार से आप बताइए कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 180 का अगर मैं 10% बोलूंगा तो 10 से भाग दोगे बेटा 18 बनेगा, और 180 का 5% का मतलब क्या हो जाएगा, 18 का आधा यानी 9, और 18 और 9 को जोड़ेंगे क्या हमारे पास 27 बनेगा। यस और नो एवरीवन? मैंने कहा इससे सिंपल सी चीज मैं क्या आप लोगों को बता सकता हूं, मैंने कहा कभी भी 15% निकालना होगा तो 10% निकालिए। 10% निकालने के लिए एक अंडा हटा दो, 180 में से अंडा हटाओगे 18 बचेगा, और 10% का आधा 5% होता है, तो इसका मतलब अगर ये 18 है तो 18 का आधा 9। अब ये 18 जो है 10% है, 9 जो है हमारे पास 5% है, 18 9 27 बनेगा। और जो चीज मैं ये लिखकर बता रहा हूं, जिस दिन आप लोग इसको दिमाग में करना स्टार्ट कर दोगे उसी दिन आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे। अगला चीज हमारे पास क्या बोला हुआ है कि 20% ऑफ 360। आप मुझे बताइए 20% ऑफ 360, 20% 360 का। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, क्या 20% के लिए
आप लोग 10% का डबल कर सकते हैं क्या? कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं मेरे बेटा? 10% निकालना सबसे आसान है यार। 10 से भाग दो, एक अंडा हटा दो। तो आप बोलेंगे कि अच्छा हाँ यार बहुत बढ़िया, ये तो यार 10% निकालना है तो 36 आ जाएगा, और 20% निकालना है तो डबल कर देंगे, यानी कितना बनेगा? 72 बनेगा। बोलो हाँ या ना? मैं बहुत आराम से मेरे बेटा बता रहा हूं। 15% निकालने के लिए 10% निकाल के और उसी का आधा जोड़ दो, मतलब 10 में 5 जोड़ दो। ठीक है, तो 10% जैसे मैं 180 का निकालना था तो 10% 18 और 18 का आधा 9, 18 और 9 बनेगा 27। आपको 360 का 20% निकालना था, 10% निकाला 36 का डबल कर दिया 72। बोल रहा है कि 27 में क्या जोड़ा जाए कि वो 72 बनेगा। 27 में क्या जोड़ा जाए कि 72 बनेगा? इसका मतलब वो 72 और 27 के डिफरेंस की बात कर रहा है। कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर, नहीं सर समझाइए। मैंने कहा 27 में क्या जोड़ा जाए कि वो 72 के बराबर बनेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 72 में से 27 माइनस कर दो। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? यहां पे ये 45 बनेगा। 45 सवाल का उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता था कि अल्टीमेटली 72 और 27 का अंतर चाहिए आपको, 72 27 का अंतर ले लीजिए, वही हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर मेरे पास कितना बन गया? 45। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस और नो एवरीवन? जल्दी से बता दो। अच्छा, अंडा नहीं आलू, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत अच्छे। आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग, है ना? ये सारे बेसिक प्रकार के सवाल हमारे पास इम्तिहान में आए हुए क्वेश्चंस हैं मेरे बेटा, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो 20% a प्लस बी का है और 30% a माइनस बी का है, तो आपसे बोला हुआ है कि b जो है व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a। अच्छा, मुझे कुछ कुछ बहुत अभी बेसिक बताना है आप लोगों को भी। परसेंटेज बड़ा टॉपिक है बेटा, थोड़ा अच्छे से खेलेंगे इसमें, ठीक है? ये टेस्ट मैच की तरह से रहेगा। मैंने कहा 20%, अच्छा ठीक है, तो आप जरा बताओ कि पहले ये अंडा और परसेंटेज, और ये अंडा और परसेंटेज उड़ा सकते हो क्या? हाँ जी उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा दिया। इसके बाद जरा देखिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 2 मल्टीप्लाई होगा, या फिर मैंने कहा कि जरा ये बताओ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हमारे पास कितने के बराबर बनेगा? तो ये हमारे पास 3/2 के बराबर बन रहा है। और याद होगा तो मैंने रेशो के आखिरी क्लास में आप लोगों को कुछ ये बताया था, कौन सा फॉर्मेट? योगांतर, ठीक है? हमारे पास क्या था यहां पे? कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला फॉर्मेट, कि अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखूंगा तो मेरे पास ये बनेगा a अपॉन बी, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो बनेगा 5, और 3 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 1। यस और नो एवरीवन? a अपॉन बी कितने के बराबर बनेगा? 1 के बराबर बनेगा। यस और नो? और हमारे पास क्वेश्चन में चाहिए क्या? b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? अब जरा देखो, ये तो बात ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा इसका अर्थ समझ लीजिए। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो इसका कहने का मतलब होता है कि a की तुलना को b से करना है। इसका इट इज एज सेम एज कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। a b का कितना प्रतिशत है, तुलना किससे की जा रही है? b से। इसका मतलब जो आपको फाइंड आउट करना है वो हमारे पास कितना बनेगा? a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई कितना बनेगा? 100% बनेगा। यस और नो? ठीक है, ठीक है, a अपॉन बी इंटू में 100% बनेगा। यस और नो? क्लियर है बात? ठीक है, तो आप जरा बताइए कि जहां पे a अपॉन बी है वहां पे 5 रखेंगे तो 5 गुणे 100 कितना बनेगा? 500% बनेगा, यानी ऑप्शन सी बनेगा। यस और नो? ठीक है, बोलो बेटा। मैंने कहा a अपॉन बी का वैल्यू कितना है? 5 के बराबर, तो 5 में अगर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा? 500%। यस और नो? ठीक है मेरे बेटा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार और बताना है। 15% 180 का मेरे बेटा 27 होगा, और 20% 360 72 होगा। देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 15% 180 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, यही तो बन रहा है मेरे बेटा कि 15% 180 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये हमारे पास कितने के बराबर बनेगा? 20% ऑफ 360 के बराबर बनेगा। बोलो हाँ या ना? यही तो हमारे पास आ रहा है, जल्दी से बता दो। तो 15% 180 का मैंने अभी जस्ट बताया मेरे बेटा कि कितने के बराबर बनेगा? ये 27 के बराबर बनेगा, प्लस तुम्हारे पास x
और 20% 360 का हमारे पास कितने के बराबर बनेगा? तो ये 72 के बराबर बनेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 72 में से 27 माइनस करना है, तो हमारे पास कितना बनेगा? ये 45 बनेगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है मेरे बेटा? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, यही वाली चीज करनी थी मेरे बेटा। और 15% निकालने के लिए 180 का 10% निकाल के उसका आधा को जोड़ देना है। 10% 18, 18 का आधा 9, 18 और 9 जोड़ेंगे 27 बनेगा। 20% निकालने के लिए 10% का डबल कर दीजिए, 10% निकालेंगे 36 बनेगा, 36 का डबल 72 बनेगा। ये आ गया 72। ठीक है, क्लियर होगी बात? समझे मेरी बात को? हमेशा रखिएगा, जैसे अगर इसका रट्टाफिकेशन बताऊं तो कैसे होता है, कभी भी अंग्रेजी वाले ऐसे देखना, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफ, ऑफ, है ना। कभी भी जो ये प्रेपोजिशन होता है ना मेरे बेटा, ऑफ, देन, टू, फ्रॉम, ठीक है, ठीक है, का, की, कुछ भी इस तरीके से इस्तेमाल करता है। एक कितना प्रतिशत है बी का, ठीक है, एक्स कितना प्रतिशत है वाई का। कभी भी इस प्रकार से प्रपोजिशन जिसके आगे इस्तेमाल करेगा, मतलब हमेशा बेस वैल्यू वही रहेगा, हमेशा बेस वैल्यू वही रहेगा, और जो भी बेस यानी आधार मूल्य रहेगा उसको हमेशा डिवाइड में रखना पड़ता है। समझ में आ गई मेरी बात? का, की, हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा ना जिसके भी आगे, इसका, इसकी, जो भी, है ना। तो हमारे पास क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। अगर बी से तुलना हो रही है तो बी आधार वैल्यू यानी बी डिनोमिनेटर में जाएगा। और किसकी तुलना करनी है भाई? ए को तुलना करनी है, तो ए को बी से तुलना करनी है। जिससे तुलना करनी होती है, जो भी आधार वैल्यू होता है उसके आगे देन, टू, फ्रॉम ये सब लगा रहता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए, है ना। तो ऑफ हमारे पास बी लगा हुआ है, तो हमारे पास कितना बनेगा? बी से तुलना करनी है, बी से तुलना करनी है ए की, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 100। यहां से मैंने जब सॉल्व किया मेरे बेटा, अच्छा ये चीज बताओ, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना रेशियो वाली में, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या करते हैं, 3 और 2 को पहले जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, फिर 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 बनेगा। a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है। a अपॉन बी की वैल्यू अगर मेरे पास 5 है, तो 5 में अगर मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा? 500% बनेगा। यस और नो एवरीवन? 500%। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, आज मैं क्लास वैसे भी ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? यानी 500% हमारे पास सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, एक काम करेंगे आप लोग, इस ये जो तुम्हारे पास सवाल दिख रहा है ना, ये 2022 या 2023, एक मिनट, ये एसएससी 2022 का सवाल है बेटा, सीजीएल में आया हुआ। सेम ये भी, और बहुत लल्लू टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के पास 17 क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया हुआ है ना। अभी सुनिएगा मेरी बात को। जैसे अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज में, तो मेरे पास क्या क्या आएगा? सबसे पहली चीज फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू, जो मैंने आप लोगों को कल लगभग 44-45 लगभग वैल्यू लिखवाया हुआ है। लिख लो बेटा अच्छे से, अपने पास रखो। कहीं ट्रेवल करते हो तो एक और जगह लिख लो या फोटो कॉपी करा लो, फोल्ड करके अपने जेब में रखो, जब मर्जी हो पलट के रख लो। कहीं ट्रेवल कर रहे हो बस में, पलट के पढ़ लो, ये काम आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? अच्छा, फिर आपके पास परसेंटेज चेंज, फिर मैं बताऊंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फिर मैं बताऊंगा कंपैरिजन, और उसके बाद खूब सारे बेसिक के क्वेश्चंस, खूब सारे। मतलब जब तक मैं सारी चीजों को कवर नहीं करा दूंगा, कंपैरेटिव स्टडी तक जो मैंने आप लोगों को टॉपिक लिखवाया था वो सब बेसिक है, पूरा परसेंटेज का पूरा बेसिक है, निचोड़ है, और खूब सवाल बनते हैं उनसे। इक्का दुक्का क्वेश्चन बनते जाएंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, तो जो हमारे पास जो चीजें बताई जा रही है बेटा, जो आप लोगों को मेंटोरशिप गाइडेंस दिया जा रहा है बेटा, लिख लीजिए उस चीज को। इसके बाद क्या करना है, जैसी सारी चीजें याद करते जाओगे, इतने सवाल कराऊंगा बेटा। सवाल ही तो यूएसपी है यार। क्वेश्चंस के लिए तो तुम लोग मरते रहते हो कि सर क्वेश्चन कराओ। कॉन्सेप्ट कौन सा मेरा अंग्रेजी का सब्जेक्ट है कि हर चीज में एक्सेप्शन बन जाएगा, हर चीज में। अगर किसी भी चैप्टर में मैक्सिमम 10 कॉन्सेप्ट होता है, 10 रिजल्ट होते हैं,
इससे ज्यादा रिजल्ट ही नहीं होता है, उसी में हवाबाजी बनने लगती है। बस चीजों को तोड़ने मरोड़ने का तरीका आना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर खूब सारी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा। यहां पे आने के बाद तो कुछ भी नहीं बचा हुआ। बस एक लास्ट चीज आप लोगों से प्रॉमिस चाहिए मेरे बेटा, सबसे, जितने भी लोग हैं सबसे एक प्रॉमिस चाहिए। अगर वाकई में इस बैच को एकदम मस्त बनाना है मेरे भाई, मस्त बनाना है, पढ़ कर आओ यार। मैं लिटरली बता रहा हूं, ऐसा होगा ना कि जैसे देखो इक्का दुक्का चीजों को रिपीट करना होगा तो मैं खुद ही जैसे किसी भी बैच में जाता हूं, मुझे लगता है कि यार ये ना कल मैंने जो पढ़ाया था ये थोड़ा सा ना बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, मैं रिपीट कर देता हूं खुद से। तो रिपीट करने का लॉजिक तो बेटा है ही नहीं। आप पढ़ो, पढ़ कर आओ, मजा आ जाएगा, ट्रस्ट मी। इसके बाद मैं बता रहा हूं सिलेक्शन उठाया जाएगा। यही सब गणित के बिना किसी भी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक आपका कमांड नहीं है ना तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर एसएससी की तैयारी करो, सीडीएस की तैयारी करो, बैंक की तैयारी करो, किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करो, कुछ ही एग्जाम ऐसे जहां गणित नहीं आता है, बाकी सब में गणित आता है। और जो गणित होता है ना वो मार्जिन दिलाता है आपको, क्योंकि यहां पे श्योर शॉर्ट चीजें सही होती हैं। मैं कह रहा हूं हिस्ट्री तुम 3 महीना पढ़ के दिखा दो, और क्या आप गारंटी दे सकते हो सारे क्वेश्चन बना लोगे? और जितने भी ये वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए, लेकिन मैं ये श्योर हूं कि 3 महीना आप मेरे हिसाब से गणित पढ़ लीजिए, मैं इतना श्योर हूं कि 90% तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और जो आप मिस्टेक करोगे वो कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, कॉन्सेप्चुअली तो कहीं पे भी गड़बड़ नहीं जाओगे, या फिर आपकी प्रैक्टिस में कमी होगी, यही सब प्रॉब्लम आएगी। तो 3-4 महीने अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ लेंगे ना तो स्टेट लेवल के जितने भी ये यूपीपी के एग्जाम्स होते हैं, बिहार के एग्जाम्स होते हैं, फोड़ दोगे आप लोग, समझे ना? इतना समझ लीजिएगा। इसी दावे के साथ मैं पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत करना स्टार्ट करोगे ना, देखो क्लास में आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिखेगा, क्लास में कॉन्फिडेंस दिखेगा, और आप लोग बेटा कहीं स्टैंड लेने लायक हो जाओगे। आपको जो मैं बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे बता दूंगा क्लास में ही, इतनी टेक्निक बता दूंगा कि आप लोग बेटा क्लास से ही आप लोगों का इतना कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा ना कि आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो। और मैं लिटरली में इफ आई एम सेइंग इट आई मीन इट। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। क्लास का टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। क्लास का टाइमिंग हमारे पास कितना रहेगा? सुबह 10 बजे ही रहेगा। आज कल रात में बेटा मैंने कंटेंट वगैरह में बहुत काम किया, मेरे पास एकदम लिटरली में मेरे को एकदम डेड टायर्ड हो गया था, तब जाके सोया हूं मैं। सुबह एकदम उठा नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा नहीं भाई तबियत खराब नहीं करनी है। ठीक है, मुझे सोने में बेटा कई बार 3-3 4-4 बज जाते हैं। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को अगर मैं बताऊंगा तो कंटेंट का इतना बेहतरीन काम चल रहा है, इसीलिए मैंने बोला हुआ है कि 2 हफ्ते या लगभग 15-16 दिन अभी कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूंगा मैं, कुछ नहीं। कंटेंट एक बार दे दूंगा। और मेरे बेटा परसेंटेज दे दिया मैंने, परसेंटेज टाइप हो चुका है। आप लोगों को रेशो शायद मैंने दे दिया होगा या परसेंटेज दिया है, क्या दिया है मैंने? ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो परसेंटेज टाइप हो गया, रेशो टाइप हो गया, एवरेज टाइप हो चुका है। मिक्सचर एलिगेशन कल तक हो जाएगा, उसके 2-3 दिन बाद टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म कराऊंगा, SICI प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थमेटिक पूरा खत्म। और जो मैंने रेशियो प्रोपोर्शन दिया हुआ है उसमें पार्टनरशिप एजेस इंक्लूडेड है। एक और चीज, रेशो जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें एजेस और पार्टनरशिप का टॉपिक है जो मैंने नहीं कराया हुआ, उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, छोड़ दीजिए, आप लोगों को नहीं कराया गया है। ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद मेरे बेटा अगर आप सवाल उठाकर देखोगे ना, एक सवाल जो आपसे बच जाएगा। अगर आपने कायदे से पढ़ा नहीं है तो बात अलग है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा दावे के साथ पढ़ा रहा हूं, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड डेटा आप लोगों को दूंगा। ठीक है, समझे मेरी बात को? समझे? तो ये चीज के हिसाब से आओ कि सर सिलेक्शन लेना है, और इसी हिसाब से मैं डेली पढ़कर आऊंगा। मैं कल की क्लास में जो पढ़ाया गया था मैं पढ़ूंगा। अब परसेंटेज की 2 क्लास हो गई, अब 3rd क्लास कल होगी सुबह 10 बजे। आपकी जिम्मेदारी है बेटा दोनों क्लास को रिवाइज करिए। आप 4थी क्लास होगी ना तो प्रीवियस 3 क्लास को रिवाइज करिए। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। और जब आप रिवाइज करोगे ना, जैसे मान लो कि पहला वाला जो वीडियो है आपने उसको 1 बार रिवाइज किया, 2 बार रिवाइज किया, तीसरी, यार जब तुम तीसरी चौथी बार उसको रिवाइज करोगे ना तो पूरा वीडियो थोड़ी ना देखना पड़ेगा, या पूरा PDF थोड़ी ना देखना पड़ेगा, फटाफट चीजें होंगी। जैसे अभी आधा घंटा लगेगा तो फिर 20 मिनट लगेगा, फिर 15 मिनट लगेगा, ऐसे फटाफट रिवीजन होगा। और रिवीजन, और आप लोगों को इतना समझ में आ जाता होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, या जैसे मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन करा दिए तो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ा, इसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व करने लगे। तो जब आप रिवीजन करोगे तो क्या करोगे? जितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है उस पर ध्यान दोगे, क्योंकि बाकी तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होगे। समझ में आई मेरी बात? तो बाकी सारा किस तरीके से अप्रोच करना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन इतना, अगर देखो यार आपके तरफ से रिस्पांस नहीं मिलेगा, आपके तरफ से कमी रहेगी, आपके तरफ से मेहनत नहीं होगी, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता।
मैं अपने तरफ से 200-400% एफर्ट दे दूंगा बेटा। इतना याद रखिए, जितना भी आपने एक्सपेक्ट किया होगा इस बैच से उससे बियॉन्ड कर दूंगा मैं। और अभी भी एक और चीज मैं लास्ट में बोल देता हूं, अगर आपके इर्द गिर्द आसपास में कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है जिसको ये बैच चाहिए, अभी भी कुछ खास बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, अगर आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं तो रेकमेंड कर सकते हैं, वो बैच ज्वाइन कर सकता है अभी। ठीक है, चलिए बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो।